वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम ट्राई कर रहे थे जीपी के बेसिक प्रॉब्लम्स को। तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस को ट्राई किया। तो आज हम थोड़े से और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो जैसा कि हम बच्चों पहले थ्योरी में पढ़ चुके थे कि अगर आपको तीन नंबर्स का आपको प्रोडक्ट गिवन है, सही है, अगर आपको तीन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है तो फिर आप तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन जीपी कैसे एज्यूम करेंगे। ओके, लेट द नंबर्स आर ए बाय आर ए ए आर, सही बात। तो अब इनका जो प्रोडक्ट है भाई वो है 216, सही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले मान ले, ठीक है, लेट द नंबर्स आर। तो इनका जो प्रोडक्ट है भाई ये बच्चों 216। तो भाई अपना आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब क्या आएगा 216, सही है। तो ए क्या आएगा बच्चों 6, सही बात, ए आएगा अपना 6। चलिए, और उसके बाद देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, भाई पेयर में मतलब पहले के दूसरे से प्लस, दूसरे की तीसरे से प्लस, तीसरे की पहले से। ओके, एंड ए बाय आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए बाय आर, सही बच्चों, ये है 156। तो अभी आपको ए का वैल्यू मिल चुका भाई, आप इसे पुट कर दें, कितना बन जाएगा 36 बाय आर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 36 आर, सही है। तो भी आर से कट गया तो ये बन गया 36, 156, सही है। तो भाई अगर आप एलसीएम करते हैं ना तो कितना आएगा, एक मिनट, सब कुछ ठीक जा रहा है क्या बच्चों? हाँ सही है। तो भाई 36 बाय आर प्लस 36 आर कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा भाई 120 होगा ना। हाँ सही है, माइनस होगा 120 बन जाएगा। तो चलिए बच्चों ठीक है, अभी आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा शायद, है ना, 12 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो 3 बाय आर प्लस 3 आर, ठीक है, 10 पड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 आर स्क्वायर, सही है, माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई अगर आप फैक्टर बनाएंगे इसके तो -9 और -1 बन जाएंगे। ठीक है, ये काम आप करते रहना। r -3, -1 कॉमन आ गया तो r -3 इज इक्वल टू 0। तो 3r -1 एंड r -3 ये फैक्टर बन जाएंगे। तो यहां से हमारे पास r क्या बन जाएगा 1/3 और 3, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, a मिल गया मुझे, r मिल गया, अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं ना। चलो, इफ भाई अगर तो a है 6 और r है 1/3, ओके, देन द नंबर्स r, तो नंबर कौन कौन से होंगे, a बाय r, सही है। तो ये बन जाएगा बच्चों 18, a फिर ए आर यानी कि 2, सही है। तो यहां पर कॉमन रेशो क्या आएगा, 1/3, सही है। तो नंबर ये आ जाएंगे, तो आंसर होगा ये। इफ भाई अगर तो a है 6, है ना, और r है 3, तो देखिए बच्चों नंबर कौन से बन जाएंगे, देन द नंबर्स आर a बाय आर, a a r, है ना, यानी आंसर तो वही आएगा लेकिन उल्टा सीधा आ जाएगा ना, एक बार इंक्रीजिंग जीपी होगा, एक बार डिक्रीजिंग जीपी होगा, सही है बच्चों। तो चलिए ठीक है भाई, अब आप 9वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12। भाई इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, खुद ट्राई करें भाई इसे आप। तो ये हम कर लेते हैं। हाँ, द सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स इन जीपी इज 60 एंड एएम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो भाई क्योंकि आपको इस बार इनके प्रोडक्ट के बारे में कहीं नहीं बता रखा, तो आप एक काम करें, इनको सिंपली एज्यूम करें। लेट द नंबर्स आर ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, सही है, सिंपली इन्हें कंसीडर करें। इन चारों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन चारों का सम कितना है भाई 60, और एम मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सही है, फर्स्ट एंड लास्ट का अर्थमेटिक मीन कितना है भाई 18, सही है।
तो ये बन जाएगा भाई ए 1 प्लस आर क्यूब, सही है, इज इक्वल टू 36। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसे 2 कह सकते हैं आप। चलिए यहां से पहले आप क्या करेंगे भाई, ए कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। भाई यदि आप इसके फैक्टर बनाएंगे ना तो मेरे ख्याल से फैक्टर, हाँ ये बन जाएंगे, सही है। ये ब्रैकेट हटा देते हैं यहां से, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर। ये आप देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करिए 1 की, क्या बन जाएगा, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, हाँ सही है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ डिवाइडिंग 1/2 या 2/1, ठीक है, कुछ भी कर लें। डिवाइडिंग 1/2 क्या आएगा भाई, ए से कट जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे क्या है भाई 1 प्लस आर का क्यूब, 60 बाय में 36, जो कि बन जाएगा, ये कितना पर जाएगा, 5 पर जाएगा ना, 12 पंजे 60, 12 3 36, सही है। एक मिनट, ये शायद पिछला कुछ टाइप रह गया, क्या सही चल रहे हैं, हाँ चलिए ठीक है बच्चों, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट बच्चों और करें, पिछला थोड़ा सा टाइप रह गया था। ओके, तो इसको मैं, ठीक है, रब कर देता हूँ। ओके, नाउ इट्स ओके। हाँ देखिए बच्चों, यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर बन जाएंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। तो भाई इससे कट जाएगा, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे, 3 प्लस 3 आर स्क्वायर, 5 माइनस 5 आर प्लस 5 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर और प्लस 2, तो फैक्टर बन जाएंगे भाई 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर, 2 आर आप कॉमन ले लें, तो 2 आर माइनस, नहीं, आर माइनस 2, सॉरी, आर माइनस 2 माइनस 1 आर माइनस 2, 2 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2, तो आर इज इक्वल टू 1/2 और 2, सही है। तो 2 मेरे पास वैल्यू आएंगी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आर को है ना यहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, तो इक्वेशन 2 में करते हैं, चलो ठीक है, फ्रॉम 2 ए इंटू में 1 प्लस आर क्यूब, कितना आ गया था भाई ये, आई थिंक 36 था ना, हाँ सही है बच्चों। इफ, अगर तो आर है भाई 1/2 है ना, तो फिर ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस 1/8 बराबर 36, तो ये बन गया अभी 9/8, 36, तो 9 चौके 36 और 8 चौके 32, यानी कि ए इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, सही है भाई। आर ये और ए ये, इफ भाई अगर तो आर है 2, तो 1 प्लस 8 36, तो ये बन जाएगा भाई, ठीक है, 9 बन गया ना ये, तो ए आ गया 4, तो आर ये और ए 4, सही है। चलो भाई, अब मेरे नंबर क्या थे भाई, नंबर थे सिंपली ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ओके। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ठीक है। तो पहले केस में इफ, उल्टा लिख गए, इफ अगर तो ए है 32 और आर है 1/2 है ना, देन द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से बन गए भाई, ए आर यानी कि 16, सही है। फिर ए आर स्क्वायर, बस अब तो आप आर से मल्टीप्लाई करते चले, 8 और 4, सही है, ये बन जाएंगे। इफ अगर तो ए है 4 और आर है 2 है ना, देन द नंबर्स आर, ठीक है, ए 4 ए आर 8, ठीक है, तो आर से मल्टीप्लाई करते चले, ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई, आंसर वही आएगा है ना, आंसर तो वही आएगा लेकिन आगे पीछे आ जाएगा। ये भी आपको मैं करवा देता हूं,
बढ़िया बच्चों, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 31, सम ऑफ देयर स्क्वायर। भाई इस बार भी कहीं इनके प्रोडक्ट की बात नहीं चली है, तो हम नंबर्स को ऐसे ही एज्यूम करने वाले हैं, ए आर स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज कैसे मानते, ए बाय आर ए आर, और अब भी आप यदि ए बाय आर ए आर मान लेंगे, है ना, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन तीन नंबर्स का सम है ना, कितना है भाई, यह है 31, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और भाई दूसरी बात, पहले आप ए कॉमन ले लें, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, कितना है भाई 651, है ना। तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे आप तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, 651, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अभी आप एक काम करना, यहां पे यदि आप स्क्वायरिंग करते हैं बच्चों, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि आप स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर कितना बनता है भाई, 961 बनता है मेरे ख्याल से, तो 3 3 3 3 9, हाँ सही बच्चों 961 बनेगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार श्योर कर लेता हूं अपने आप को, ताकि गलत ना हो। बच्चों यदि आप इसके फैक्टर बनाएंगे ना, तो आपको उसके फैक्टर ऐसे दिखाई देंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, सही है। आप इसके फैक्टर बनाना एक बार, आप एक काम करना, यदि आपको डाउट लगे ना तो आप इस चीज को ना इस चीज से भाग करना एक बार, ठीक है, तो देखना क्या आएगा। तो ये बन जाएगा भाई माइनस के आर, एक मिनट, माइनस का आर क्यूब कट गया भाई, प्लस 1, है ना। तो ये जाएगा भाई माइनस आर पे, तो क्या बन जाएगा, माइनस आर क्यूब और माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, कट जाएगा, ठीक है भाई। तो एक मिनट, माइनस आर, सॉरी, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस 1, लास्ट में एक पर जाएगा, सही है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसके इंटू में ये, ओके, कोशेंट इंटू में डिवीजन। चलिए भाई ये काम डिवाइड का आप करते चलेंगे, अब आप इसे कहिए क्वेश्चन नंबर 2, बस यही स्टेप यहां पर देखने वाला था। और यदि आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन केवल आर में बच जाएगा, सही है। तो चलिए करिए, 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर गया, आर स्क्वायर आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, 961 बाई 651, और ये बन गया भाई आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। एक मिनट, ये भी जाएगा बच्चों किसी ना किसी पे, तो एक मिनट, ये है 31 का स्क्वायर, है ना, और 31 को यदि मैं इसे डिवाइड करता हूं, हाँ सही बच्चों, ये है 31 का स्क्वायर, है ना, और 31 दूनी 62, 3 बचा 31 से कम 31, हाँ सही है बच्चों। तो आप करिए भाई मल्टीप्लाई, 21 आर स्क्वायर प्लस 21 आर प्लस 21, 31 आर स्क्वायर माइनस 31 आर प्लस 31, तो भाई कितना होगा, ये बन गया 10 आर स्क्वायर माइनस का 52 आर प्लस 10, सही है। तो मल्टीप्लाई चाहिए 100, और ये बन जाएगा भाई, चलो पहले थोड़ा सा और काट देते हैं इसे, ठीक है। तो 25 और एक फैक्टर बन जाएगा ना इसके, 25 आर माइनस का आर, तो 5 आर कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 5, -1 कॉमन लीजिए, आर माइनस 5, तो आर क्या आएगा 1/5 या फिर 5, सही है। हाँ चलिए ठीक है बच्चों, और आपके पास स्टार्टिंग में क्या था भाई, a इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर, ओके, नाउ a इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर, ये क्या था भाई 31, इफ भाई अगर तो r है 1/5, है ना, तो ये आप निकाल लेंगे, 1 प्लस 1/5, 1/25, 31, तो भाई
ये बन जाएगा 25 प्लस 5 प्लस 1, 31/25 कट गया। तो ए आ गया अभी 25, सही है। तो आर ये और ए 25। इफ अगर तो आर है बच्चों 5, तो ए इंटू में 1 प्लस 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 31। तो 31 गया, तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू 1, सही है। तो अगर आर 5 है तो ए बन जाएगा 1। अब आप रिक्वायर्ड नंबर्स निकाल ले। इफ अगर तो एक मिनट, अगर तो बच्चों मेरा ए है कितना था भाई, ए 25 और आर क्या है 1/5, देन द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या बन गया भाई, ए आर स्क्वायर, चाहिए। इफ अगर तो ए है 1, आर है 5, देन द नंबर्स आर 1, 5, 25। ठीक है, आंसर तो वही आएगा लेकिन आगे पीछे आएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 1000। ठीक है, तो अब चाहे तो आप ऐसा मान सकते हैं इसको। तो चलिए, लेट द नंबर्स आर ए बाई आर ए आर। अब इनका जो प्रोडक्ट है ना, तो कितना है 1000। तो आर सार गया भाई, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 10, नहीं 1000 सॉरी, तो ए बराबर आ जाएगा 10। ओके, इफ वी एड 6 टू इट्स सेकेंड टर्म, भाई पहली टर्म को मत छेड़े। ओके, अगर सेकेंड टर्म में 10 ऐड कर दे और 7 टू इट्स थर्ड टर्म में आप 7 जोड़ दें, है ना, तो अब ये क्या बन गया भाई, एक एपी की, है ना, ये 3 टर्म्स बन गई एक एपी की। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाले का डबल इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट प्लस थर्ड ए बाय आर प्लस ए आर प्लस 7। तो ए तो आपका 10 है, तो यहां पर पुट कर दें 10 को, 10 प्लस 10 20 बन गया, 10 बाय आर प्लस 10 आर प्लस 7। तो ये बन गया भाई, कितना बन गया, 10 आर स्क्वायर। ठीक है, 10 आर स्क्वायर और 40 में से 7 गया भाई 33, तो माइनस के 33 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों। तो देखिए बच्चों कब जाकर बनेगा ये, तो मेरे को मल्टीप्लाई चाहिए भी 100, है ना, 100 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई। तो भी देखिए फैक्टर बच्चों क्या बनेंगे, आई थिंक सब सही जा रहा है। ए को मैंने 10 पुट करा, ठीक है, कई बार सामने होते हैं फैक्टर और नजर नहीं आते कई बार। मल्टीप्लाई 100 चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। ठीक, तो ये तो बात नहीं बन रही। एक मिनट दोबारा चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार ना इसे। पहली 3 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 1000 है, ए बाय आर, है ना, जीपी की टर्म्स है। तो भाई इफ वी ऐड, अरे ये बच्चों यहां गलती हो गई, 6 टू इट्स सेकेंड टर्म, है ना, यहां पर 10 नहीं जोड़ना था। ठीक है, यहां पर 6 जोड़ना था, इसे आप ठीक कर ले। हाँ 6, तो अब ये क्वेश्चन निकल जाएगा भाई आपका। ठीक है बच्चों, ए है मेरा 10, तो ये 16 16 दूनी 32, तो 10 बाय आर प्लस 10 आर प्लस 7 यानी कि 10 बाय आर प्लस 10 आर माइनस के 25। ठीक है, 25 और 7 32 होते हैं, तो यानी कि बन जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 10, 5 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस
ठीक है, 2 r² माइनस 4r माइनस r, 2r कॉमन ले लें, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें तो r माइनस 2, तो 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2। सही है, तो यहां से मेरे पास r मिल जाएगा 1/2 या फिर 2। सही है, तो यदि आपको r मिल गया तो a तो आपको मिल ही चुका था, है ना। तो इफ अगर a है 10, सही है, a है 10, r है 1/2, तो नंबर क्या थे बच्चों, देन द नंबर्स आर, ठीक है, ओरिजिनल वाले 3 नंबर a बाय r, a बाय r यानी कि 20, a r यानी कि 5, तो 5 10 20। ओके, इफ अगर a है 2 और r है, नहीं a तो 10 ही है, अगर a है 10 और r है बच्चों 2, ठीक है, देन द नंबर्स आर, तो a बाय r यानी कि और a r, ठीक है, तो ये दोनों मेरे आंसर आएंगे। चलिए भाई, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मोर ओवर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। अगर 4 नंबर कैसे हैं जीपी में, तो इन्हें भी जीपी में प्रूव करना है आपको, ये और ये। ओके, तो भाई 4 नंबर अगर जीपी में होंगे तो आप एक काम करें, ए को ए ही माने, बी को माने ए आर, सही है, सी को माने ए आर स्क्वायर और डी को माने भाई ए आर क्यू। सही है, तो ऐसा करने से ये जो 4 नंबर हैं भाई ये जीपी में आ जाएंगे, है ना। सही बात। अब हमें इन 3 नंबर्स को, ओके, तो नंबर देख लें भाई कौन से हैं। इन 3 नंबर्स को आपको जीपी में प्रूव करना है। सही है, तो वैल्यू पुट करें बच्चों, आप क्या आएगा, a की पावर n और a की पावर n r की पावर n, ठीक है। b की जगह पर मैंने क्या किया, a r पुट कर दिया, कोमा a की पावर n r की पावर n प्लस c क्या है भाई a r स्क्वायर, यानी a की पावर n r की पावर 2n। सही है, तो ये बन गया भाई c की पावर n यानी कि a की पावर n r की पावर 2n और प्लस d यानी कि a r क्यूब और इसकी पावर n, a की पावर n r की पावर 3n। सही है, ये 3 नंबर्स, ठीक है, इन्हें मैं सोल्व कर रहा हूं और देखता हूं क्या बनते हैं। क्या ये 3 नंबर्स जीपी में बन पाएंगे? तो सबसे पहले आप एक काम करें, a की पावर n कॉमन ले, ठीक है, क्या बन जाएगा 1 प्लस r की पावर n। दूसरे में क्या करेंगे आप, a की पावर n r की पावर n कॉमन ले, तो ये बन जाएगा, है ना। अब इन दोनों में a की पावर n r की पावर 2n 1 प्लस r की पावर n। सही है, विच आर इन जीपी। सही है, अभी आप एक काम करें, इसको इससे डिवाइड करें तो देखिए कॉमन रेशियो क्या आएगा, ये आएगा r की पावर n, और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो क्या आएगा, r की पावर n, है ना। हेंस दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी एंड हेंस प्रूव्ड। भी ठीक है बच्चों, भाई ये भी आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बिल्कुल सेम है, यहां पर 4 नंबर्स हैं, अगेन 4 नंबर्स जीपी में, ठीक है, तो ये आप खुद करें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए बच्चों, और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें मत छोड़ना आप। एक मिनट, थोड़ा स्पेस लेने पे बात बनेगी। चलिए देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ये रेशो गिवन है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन गिवन है, देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। सही है, तो आप एक काम करें, इसके लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों के रेशो को ना आपको एक नंबर एज्यूम कर लें, b प्लस सी एक्स बाई में b माइनस सी एक्स, ठीक है, c प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स। सही है, एक काम करो, इसे भैया आप k मान लो। सही है, k मान लो इसे आप, तो आप क्या करें, पहले इसको और इसको कंपेयर करें, है ना, फिर इसके बाद सेकंड और k को, फिर थर्ड और k को, यानी कि a प्लस बी एक्स। सही है, हालांकि जरूरी नहीं है आप ऐसे करेंगे बच्चों, कोई भी जरूरी नहीं है साहब कि आपने ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए एक तरीका हो सकता है बढ़िया करने का, इसे आप के मान लें। सही है, और यदि आप करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, चलो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इन तीनों को ही ना इक्वल लेकर चलता हूं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से और स्पेस के साथ। हाँ, अब हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और वहां से आप, ठीक है, देखिए क्या बनता है। तो सिंपली अप्लाई करें भी, अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी मतलब कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। तो क्या था भाई, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करें इसमें, ठीक है, ए प्लस बी एक्स में ए माइनस बी एक्स एड करें तो 2a बन जाएगा। अब नीचे न्यूमरेटर में से आप डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, यानी कि ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स, तो ये बन जाएगा भाई 2bx। इधर भी k प्लस वन बाय में k माइनस वन, सही है, तो 2 से 2 गया, तो a बाय b, सही है। तो एक मिनट, अगर आप निकालेंगे भाई b बाय a, आपका b बाय a है ना, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा k प्लस वन बाय में k माइनस वन, 1 बाय x, है ना। चलिए अगली बात, अगर यहां पर आप सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2b बाय में, नीचे बन जाएगा 2cx, तो भाई k प्लस वन बाय में k माइनस वन। और यदि आप बच्चों यहां से c बाय b निकालते हैं तो ये बन जाएगा, एक मिनट, कहीं हम उल्टा तो नहीं कर रहे इसे, हाँ उल्टा कर रहे हैं मेरे ख्याल से बच्चों, थोड़ा उल्टा कर दिया ना यहाँ पर। जब ये उल्टेगा ना तो k माइनस वन बाई के प्लस वन बनेगा, k माइनस वन बाई में k प्लस वन। चलिए ठीक है भाई, कैलकुलेशन आप चेक करते रहेंगे, k माइनस वन बाई में k प्लस वन, 1 बाई एक्स। सिमिलरली आप यहां पर, ठीक है, ये सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, d बाई सी, k माइनस वन बाई में k प्लस वन इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दें कि b बाय ए, c बाय बी, d बाय सी, भाई इन सब का रेशो सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है इनका रेशो। तो हेंस ए बी सी डी आर इन जीपी, तो बच्चों जीपी में बन, है ना, जीपी में नंबर आ जाएंगे क्योंकि इनका रेशो बिल्कुल सेम आ रहा है ना, यही हमें प्रूव करना था। देखो जीपी में कब बनेंगे, अगर b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी, अगर ऐसा होगा तो भाई नंबर किस में होंगे, मेरे जीपी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए आप, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी, तो कितना है भाई, अच्छा ये पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म और एसएथ टर्म, है ना। ये टर्म तो है एपी की, है ना, लेकिन ये किसमें है, ये अपने आप में जीपी में, सही है बच्चों। ये टर्म्स तो हैं एपी की, लेकिन ये क्या बना देंगे भाई, जीपी बना देंगे। तो आप देखिए भाई, तो जीपी का मतलब क्या हुआ, ए क्यू बाय में एपी, आर एट टर्म बाय में क्यूएट टर्म, और एस एट टर्म बाय में आर एट टर्म, है ना। सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ बाय थर्ड, है ना। इन सब का रेशो क्या आएगा, सेम आएगा भी। चलिए, है ना। इसके बाद अब क्योंकि ये टर्म्स हैं भाई एपी की, पहले आप एक काम करें बच्चों, आप ध्यान रखें कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना भाई। ये जो रेशो आएगा ना बच्चों, ये a माइनस सी बाई में b माइनस डी, है ना, और इज इक्वल टू a प्लस सी बाई में b प्लस डी। ये सभी रेशो आपस में इक्वल होंगे, सही है। तो पहले आप एग्जांपल लेकर चेक करें, मान लो 3 बाई 4 है, ठीक है, 12 बाई 16, सही है। तो ये प्रोपोर्शन आएगा 12 प्लस 3 15, 4 प्लस 16, आप देखिए कितना आएगा, 15 बाई 20 आएगा। ये भी 3/4 ही आएगा, सही है। यदि a माइनस सी बाय में b माइनस डी करेंगे तब भी प्रोपोर्शन बराबर आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो मैं क्या करता हूं, a, ठीक है बच्चों, एक मिनट, हाँ, ए क्यू बाय में ए पी इज इक्वल टू ए आर बाय में ए क्यू, है ना। पहले मैं इन दो को लेकर चलता हूं, तो यहां से क्या होगा भाई, पहले मैं इन दो को लेकर चला, सही है। तो ये आएगा भाई, इक्वल आएगा ए क्यू ए पी, है ना, ए आर ए क्यू। यहां से क्या आएगा भाई, ए क्यू माइनस ए आर बाई में ए पी माइनस ए क्यू। ठीक है, बस आप इस रिजल्ट को फॉलो करें, बाकी तो खैर कुछ खास है नहीं इसमें। अगर ये क्वेश्चन अटका तो इसी रिजल्ट के कारण अटकेगा ये। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, और भाई इसको आप सोल्व करेंगे ना, देखो क्या बन जाएगा बच्चों ये, ठीक है। ये क्या बनेगा बच्चों, देखो ये
ये ठीक है, एपी, ए क्यू, ए आर, ठीक है, ए एस, ये सभी टर्म्स अभी एपी की। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी, सही है, माइनस ए प्लस आर माइनस वन डी, है ना भाई। तो नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन डी माइनस ए प्लस क्यू माइनस वन डी, सही है। तो ए से ए कट जाएगा, है ना। तो ऊपर बच्चों देखिए आप, जो ठीक है, जो सारे डी हैं वो भी कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा क्यू माइनस आर बाय में पी माइनस क्यू, ये बन जाएगा, ठीक है, क्यू माइनस आर बाय में पी माइनस क्यू। आप ध्यान से करना बच्चों, ठीक है, इसे आप ध्यान से करना। अभी आप क्या करेंगे, और अभी आप इसको और इसको लेकर चलेंगे ना, ठीक है, बाकी दो प्रोपोर्शन को लेकर चलेंगे। ए आर ए क्यू, ए एस ए आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए आर माइनस ए एस बाय में ए क्यू माइनस ए आर। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, ये बन जाएगा, दोबारा सही कर दूं, ये बन जाएगा आर माइनस एस बाय में क्यू माइनस आर, सही है। अब आप देखिए भाई, इन सभी का जो प्रोपोर्शन था ना वो इक्वल बन गया इनके। तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू माइनस आर, क्योंकि ये सभी प्रोपोर्शन आपस में इक्वल है ना, ये सभी क्या है आपस में इक्वल। तो क्यू माइनस आर बाय में पी माइनस क्यू और आर माइनस एस बाय में क्यू माइनस आर, सही है। तो भाई यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, यहां से आप देख पा रहे हैं कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, आर इन जीपी, सही बात है भाई। तो बच्चों आप देख सकते हैं ना कि ये नंबर क्या क्या बन रहे हैं भाई, जीपी में जीपी बना रहे हैं। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, यस, हमें यही प्रूव करना था, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस, आर इन जीपी। चलिए ठीक है बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करें। इफ पी क्यू आर आर इन जीपी, तो भाई जीपी में है तो मतलब क्या होगा, क्यू बाई पी इज इक्वल टू आर बाई क्यू, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, है ना। इसका यूज भी कर सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं। चलिए, एंड द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, सही है बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट है। अभी आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, चलिए ठीक है बच्चों, आप एक काम करें, इस इक्वेशन का ना, इस इक्वेशन 1 का है और इसे बोले भाई इक्वेशन 2, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो भी आपको इनका डी चेक करना है, एक बार डी चेक करिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4p इंटू में आर, क्या बन जाएगा, 4q स्क्वायर माइनस 4pr, 4 कॉमन ले ले, q स्क्वायर माइनस पी आर। तो ये देखिए q स्क्वायर बराबर है पी आर के, यानी ये बनेगा 0, है ना। तो भाई डी 0 बन गया, इसका मतलब क्या होगा, इसके जो रूट्स है ना वो क्या होंगे, रियल एंड रिपीटिंग। अच्छा एक और बात, यहाँ पर जो पी क्यू आर एस जो भी ई एफ जो भी दे रखा है ना, हाँ सॉरी, पी क्यू आर डी ई एफ सारे सारे क्या हैं भाई, रियल नंबर्स, ठीक है, सारे रियल नंबर्स हैं ये। कहाँ गया ये, थोड़ा स्पेस लेके चलना पड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट रूट्स ऑफ 1 आर रियल एंड इक्वल, है ना। अब आप ध्यान दें, इनका एक कॉमन रूट है, लेकिन रूट तो पहली क्वेश्चन के क्या है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों रूट ही बच्चों क्या होंगे, इक्वल, सही है। तो हेंस बोथ द रूट्स ऑफ 1 and 2 आर इक्वल, ठीक है, तो दोनों के सेम रूट है। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चों हम, ज्यादा ऊपर चला गया तो बच्चों 1 मिनट का वेट करें, मैं थोड़ी पेज की सेटिंग कर दूं। हाँ चलिए ठीक है बच्चों, आपको यहां से पता लग गया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस बना के कर लेते हैं।
अरे बोथ रूट्स ऑफ 1 and 2 आर इक्वल, सही है। चलिए भाई देखिए, भाई देखो अगर इन दोनों के ना पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 QX प्लस आर, ठीक है भाई, यदि आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, तो 1 2, अगर भाई दोनों रूट सेम होते हैं ना, तो ऐसे में इनके जो कोफिशिएंट है बच्चों वो बन जाते हैं प्रोपोर्शनल, यानी कि P/D, सही है, 2Q बाई में 2E इज इक्वल टू R बाई F, ठीक है बच्चों, ये बन जाते हैं भाई प्रोपोर्शनल, सही है, ये प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। और चलिए 2 से 2 कट जाएगा, तो P/D इज इक्वल टू Q बाई E इज इक्वल टू R बाई F, है ना, ये बन जाएगा बच्चों यहां से। तो अभी आप यहां से क्या, ठीक है, निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, ठीक है, हमें प्रूव करना है भाई कि, एक मिनट, पेज की सेटिंग खराब हो रही थोड़ी सी बस। ये 3 नंबर्स ना क्या बनाएंगे भाई, मिलके एपी बना देंगे, ठीक है, 3 नंबर जो है बच्चों मिलके एपी बना देंगे, डी बाई पी, ई बाई क्यू और एफ बाई आर। तो मतलब बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, नाउ टू प्रूव ट्वाइस ऑफ, है ना, बीच वाले का डबल, तो मतलब ई बाई क्यू, ई बाई में क्यू, है ना, क्या प्रूव करना है, डी बाई पी प्लस एफ बाई आर, सही है बच्चों, हमें ये प्रूव करना है। तो ये देखिए बच्चों, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, सभी रिलेशन आपके पास पड़े हैं, 2E बाई क्यू, सही है। और चलिए आप एक काम करें, तो आप इसे कंसिडर करें ना, D बाई पी प्लस एफ बाई में आर, सही है, आप इसको कंसिडर करें बच्चों, ठीक है। अच्छा ये देखिए, P बाई डी और R बाई एफ, है ना, ये आपके इक्वल है भाई, सही है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, वैसे तो यहां से बच्चों प्रूव ही हो जाता है ये, है ना, यहां से प्रूव ही हो जाता है ये। एक मिनट, अगर ये इक्वल हैं तो इनके उल्टे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी डी बाई पी इज इक्वल टू ई बाई में क्यू, है ना, एफ बाई में आर, सही है। तो भी तीनों नंबर्स आपस में क्या है बच्चों, इक्वल, सही है। तो भी देखिए डी बाई पी इक्वल है ई बाई क्यू के, एफ बाई आर इक्वल है ई बाई क्यू के, तो क्या बन गया 2E बाई क्यू, है ना। वैसे भी तीनों नंबर्स बराबर हैं, तो भी जब बराबर नंबर होंगे तो ऑब्वियसली क्या फॉर्म करेंगे, एपी, है ना, हैंस प्रूव्ड, सही है, हैंस प्रूव्ड। और क्या, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने जो बेसिक क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, वो हम कवर कर चुके। तो इससे अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, सही है। जैसे हमने एपी के बाद एपी की एन टर्म्स का सम निकालना सीखा था, वैसे ही हम जीपी पढ़ने के बाद किसी भी जीपी की एन टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे, सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने आप भी प्रैक्टिस कर लें, ओके।